नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में फसलों के उत्पादन के प्रमुख राज्य और भारत की प्रमुख मृदा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो अक्सर रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? केरल, मेघालय, कर्नाटक, असम। दोस्तों, भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन मेघालय में होता है। यहाँ की आर्द्र जलवायु अदरक के लिए अनुकूल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है? अरेबिका, रोबस्टा, अरेबिका एवं रोबस्टा दोनों, लाइबेरिका। दोस्तों, भारत में मुख्यतः अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी उगाई जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरेबिका एवं रोबस्टा। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अधिक वर्षा, काली मिट्टी, सिंचाई सुविधा, उन्नत बीज। दोस्तों, काली मिट्टी में नमी धारण क्षमता अधिक होती है, जो सोयाबीन के लिए उपयुक्त है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला सवाल है, भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम। दोस्तों, भारत का लगभग 90% प्राकृतिक रबर केरल में उत्पादित होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला सवाल है, रबर की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, रबर एक उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है, इसलिए इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बागान फसल है? गेहूं, चावल, चाय, ज्वार। दोस्तों, चाय, कॉफी और रबर बागान फसलें हैं, इसलिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। अगला सवाल है, मोगा किस्म का रेशम किस राज्य का मूल उत्पाद है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, बिहार। दोस्तों, में मोगा किस्म का रेशम केवल असम में पाया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। अगला सवाल है, गैर शाहतूत रेशम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? पंजाब, असम, हरियाणा, राजस्थान। दोस्तों, असम मोगा और एरी जैसे गैर शाहतूत रेशम के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला सवाल है, उद्यान कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? शीत, शुष्क, समशीतोष्ण, उष्ण एवं आर्द्र। फल व सब्जियों के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु अनुकूल होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्ण एवं आर्द्र। अगला सवाल है, भारत में खजूर उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। दोस्तों, गुजरात भारत में खजूर उत्पादन में अग्रणी राज्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल काली मिर्च, इलायची और अन्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। दोस्तों, आंध्र प्रदेश मसालों के कुल उत्पादन में प्रथम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। जूट के लिए गंगा डेल्टा क्षेत्र अत्यधिक उपयुक्त है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चाय, बाजरा, कपास। दोस्तों, ऊंचाई और ठंडी जलवायु चाय के लिए अत्यधिक उपयुक्त जलवायु है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली इको फ्रेंडली है? यंत्रीकृत कृषि, गहन कृषि, जैविक कृषि, स्थानांतरित कृषि। जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैविक कृषि। अगला सवाल है, किस फसल की खेती पौधों के प्रत्यारोपण से की जाती है? मक्का, गेहूं, धान, बाजरा। धान की खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान। अगला सवाल है, भारत में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। दोस्तों, भारत में पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में उर्वरकों की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों, अधिक कृषि क्षेत्र के कारण उर्वरक खपत सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये कुल उर्वरक खपत की अगर बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है,
जबकि प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत की बात की जाए तो उसमें पंजाब सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत करने वाला राज्य है। अगला सवाल है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? सिंचाई, वन कटाई, उर्वरक, कृषि। दोस्तों, वृक्षों की जड़ें मृदा को बांधती हैं, उनके कटाव से अपरदन बढ़ता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन कटाई। अगला सवाल है, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? सीढ़ीदार खेती, वृक्षारोपण, मेड़बंदी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, विकल्पों में दिए गए तीनों माध्यमों के द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ सर्वाधिक होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। पीट मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीट मिट्टी। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लाल, जलोढ़, लेटेराइट। दोस्तों, भारत का गंगा सिंधु मैदान एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लाल, काली, लेटेराइट, जलोढ़। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी खनिजों से भरपूर होती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? जलोढ़, काली, लाल, रेतीली। दोस्तों, कपास उत्पादन के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? दिल्ली, लुधियाना, करनाल, भोपाल। दोस्तों, हरियाणा के करनाल में राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहीं पर गेहूं का जीन केंद्र भी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करनाल। अगला सवाल है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। केरल को इलायची राज्य भी कहा जाता है। यहाँ अनुकूल आर्द्र जलवायु पाई जाती है, इस ये यहाँ पे इलायची का सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला सवाल है, कॉफी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। दोस्तों, कॉफी अम्लीय अच्छे जल निकास वाली लेटेराइट मिट्टी में अच्छी तरह पैदा होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। अगला सवाल है, भारत में प्राकृतिक रबर की खेती मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में होती है? शीत जलवायु, शुष्क जलवायु, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु। दोस्तों, रबड़ को अधिक वर्षा और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, जो कि उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? चाय, कॉफी, रबर, कपास। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में कपास एक नगदी फसल के अंतर्गत आती है, यह बागान फसल नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट। दोस्तों, अधिक वर्षा के कारण इसमें क्षारीय तत्व बह जाते हैं, जिससे यह अम्लीय हो जाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट मृदा। अगला सवाल है, मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख प्राकृतिक कारण कौन सा है? वर्षा, पवन, हिमनद, भूकंप। दोस्तों, प्राकृतिक कारणों की बात की जाए तो वर्षा जल द्वारा ऊपरी उपजाऊ मृदा बह जाती है, इसलिए मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण वर्षा है, सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सीढ़ी नुमा खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन बढ़ाना, जल संचय, मृदा अपरदन रोकना, सिंचाई सुविधा। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान होने के कारण मृदा का कटाव बहुत तेजी से होता है, इसलिए यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर हो जाएगा सीढ़ीदार खेती का मुख्य कारण, मुख्य लाभ मृदा अपरदन को रोकना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में पीट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, दलदली क्षेत्रों में पीट मिट्टी मिलती है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो केरल क्षेत्र में मिलती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। अगला सवाल है, भारत में उर्वरकों की अधिक खपत का प्रमुख कारण क्या है? वर्षा की कमी, गहन कृषि, जैविक कृषि, स्थानांतरित कृषि। दोस्तों, एक ही भूमि पर बार बार फसल लेने से वह वहाँ की मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाता है, जिसे बढ़ाने के लिए लगातार उर्वरक उर्वरक का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गहन कृषि। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून, सोलन, शिमला, चंडीगढ़। दोस्तों, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कुएं, नहरें, टैंक, वर्षा। दोस्तों, भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है, इसलिए दिए गए विकल्पों में सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आज के आरआरबी एग्जाम्स के एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।